दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। फिर चाहे यूरोप एक तरफ क्यों ना हो जाए और चाहे कितने ही प्रतिबंध उन पर क्यों ना लगा दिए जाएं, लेकिन कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती है। दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने जिस तरह तेल को लेकर रूस को बर्बाद करने का जो खेल शुरू किया था, वो उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और ये पासा तब उल्टा पड़ा जब रूसी राष्ट्रपति ने उनके तेल पर लगे प्राइस कैप को मानने से इनकार कर दिया और साथ ही ये कहा कि वो प्राइस कैप को मानने वाले देशों को तेल ही नहीं बेचेंगे। रूस का ये रुख देखकर पूरा यूरोप ही कांप गया। उन्हें रूस के ऐसे वार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें बचने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। रूस के इस फैसले से यूरोप पर क्या असर पड़ेगा, इसके साथ ही रूस पर इसका क्या असर होगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत से फिर से गुहार लगाई है कि वो इस युद्ध को रुकवा दें। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर भी बात की है। दोस्तों, पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति करीब 10 महीने से रूस से लोहा ले रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो इस जंग से थकने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध खत्म करवाने में मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने खुद पीएम नरेंद्र मोदी को फोन करके G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने पर उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से रूस के साथ चल रही जंग को खत्म करवाने में मदद मांगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि G20 मंच पर उन्होंने संघर्ष खत्म करने के लिए एक पीस फॉर्मूला घोषित किया था, जिस पर अमल करवाने में वो भारत की भागीदारी पर भरोसा करते हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से कहा है कि वो G20 में विकासशील देशों की आवाज बुलंद करेंगे। इसमें वो खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगे। इस कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए तरीकों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से भारतीय छात्रों की निरंतर शिक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिन्हें इस साल की शुरुआत में यूक्रेन से वापस भारत आना पड़ा था। दिलचस्प बात तो यह है कि कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी कॉल करके दोनों देशों के संबंधों पर बात की थी। दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के साथ चल रही जंग के संबंध में सभी पक्षों के साथ वार्ता के लिए तैयार था, लेकिन पश्चिमी देशों और कीव ने उसके साथ वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान तब आया है जब रूस पर उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने के आरोप लग रहे थे। इतना ही नहीं, जापान और अमेरिका ने ये आरोप भी लगाए हैं कि उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इस खबर को दक्षिण कोरिया और आसपास के देशों में संशय और आश्चर्य की नजरों से देखा गया है। साथ ही उससे चिंता भी पैदा हुई है। लेकिन तब अमेरिकी दौरे के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो रूस से युद्ध खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने रूसी हमले से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी समर्थन पर धन्यवाद अदा करते हुए कहा था कि हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके बाद अब ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को कॉल करके युद्ध खत्म करवाने में सहयोग मांगा है, जिससे लगने लगा है कि ज़ेलेंस्की को अब शायद अक्ल आ गई है कि युद्ध को खींचना किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी है। दोस्तों, दोनों देशों की ओर से भारत की तरफ देखने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत इस जंग में पूरी तरह न्यूट्रल है। उसने ना तो अपने भरोसेमंद दोस्त रूस की आलोचना की है और ना ही हमला करने के रूस के तर्कों को वाजिब ठहराया है। भारत ने रूस से तेल आयात कम करने के पश्चिमी देशों के आग्रह को भी बहादुरी के साथ नकार दिया है। पश्चिमी देशों को भारत के ऐसे कदम उठाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि भारत उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा और रूस का साथ भी नहीं देगा, लेकिन भारत ने दोस्ती निभाते हुए रूस का साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताकत को पश्चिमी देशों ने शायद हल्के में ले लिया था। उन्होंने सोचा कि रूस पर प्रतिबंध लगाते ही रूसी राष्ट्रपति की हालत खराब हो जाएगी और वो अपने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए उनके सामने झुक जाएंगे। लेकिन यहाँ सारा मामला पलट गया और पश्चिमी देशों के लगे प्रतिबंध रूस के बजाय अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर भी भारी पड़ गए। यहाँ रूस के तेल की बिक्री कम होने की बजाय बढ़ गई है और इसकी शुरुआत भारत ने की थी। इसके साथ ही भारत ने यह भी जता दिया कि वो अब किसी की मनमानी नहीं सहने वाला है, फिर चाहे उसके लिए अमेरिका जैसी शक्ति का ही सामना क्यों न करना पड़े। हालांकि भारत ने यह कहते हुए साफ कर दिया था कि हम अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए कोई भी डील करते हैं, जहां से भारतीयों को फायदा पहुंचता है वहीं से भारत डील आगे बढ़ाता है। आज के टाइम में रूस भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों में टॉप 3 में आता है। वहीं जब रूस सस्ती दरों पर तेल बेचने लगा तो ये देखकर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को मिर्ची लग गई और उन्होंने रूस के तेल की बिक्री को कम करने के लिए उसके तेल की कीमत पर प्राइस कैप लगा दिया। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन ने 5 दिसंबर को रूस के क्रूड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगा दी। यानी कि रूस $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर तेल नहीं बेच सकता था और ऐसा करने पर खरीदने वाले देश के जहाजों को इंश्योरेंस नहीं दिए जाने का ऐलान किया गया।
वैसे इस फैसले के पीछे की मंशा इन देशों की ये थी कि रूस की अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इन फैसलों को रूस ने मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही भारत ने भी रूस का साथ दिया। भारत के इस रुख को देखकर रूस ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की ओर से बीमा सेवाओं और टैंकर को ले जाने की सुविधा पर रोक के बीच भारत को पट्टे पर बड़ा जहाज लेने के लिए सहयोग की पेशकश की। इसके अलावा रूसी सरकार ने यूरोपीय यूनियन को झटका देते हुए उन देशों और कंपनियों को तेल की सप्लाई पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है जो यूक्रेन में मॉस्को के हमलों के जवाब में पश्चिमी देशों के प्राइस कैप के समर्थन में हैं। पुतिन ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2023 से उन यूरोपियन देशों को तेल का निर्यात नहीं करेंगे जो तेल और तेल उत्पादों की कीमतों को तय करने की जिद कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि 5 महीने तक ये निर्यात प्रतिबंधित रहेगा। पुतिन की तरफ से ईयू के लिए आया ये सबसे बड़ा जवाब यूरोपियन देशों की कमर तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि पहले से ही सर्दी की मार झेलता यूरोप ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। अब इस नए ऐलान से उसका सिरदर्द और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ रूस ने यह भी कहा है कि रूसी उत्पादों पर बैन की तारीख का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा। हो सकता है कि 1 फरवरी के बाद से ये बैन शुरू हो। पुतिन ने कहा है कि स्पेशल केस में देशों को रूस की तरफ से छूट मिल सकती है। जिस स्पेशल केस के तहत पुतिन यूरोप के देशों को छूट देंगे उनमें पाइपलाइन से सप्लाई होने वाले तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उनकी माने तो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और यहाँ तक कि जर्मनी और पोलैंड ने छूट लेने की मंशा जताई है। इन देशों ने पहले रूस से तेल लेने से इनकार कर दिया था। अब इन्हीं देशों ने साल 2023 में रूस से तेल पर मिलने वाली छूट के लिए अप्लाई कर दिया है। वहीं यूरोप में तेल की समस्या को लेकर रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि यूरोप के लिए अब ये बिल्कुल असंभव है कि वो रूस से आने वाले कच्चे तेल का कोई विकल्प तलाश पाए। उन्होंने कहा कि ईयू की तरफ से रूसी ऑयल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है। नोवाक ने कहा कि यूरोपीय हमारे तेल उत्पादों की बिक्री का बड़ा बाजार था, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब हम इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक और दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक देश है। ऐसे में पुतिन का ये फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इससे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा।